नमस्कार फ्रेंड्स, सुरम्या एजुकेशन में आपका स्वागत है। भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित यह वीडियो विशेष उन स्टूडेंट्स के लिए है जो हिंदी सब्जेक्ट से टीजीटी की तैयारी में जुड़े हैं। उन स्टूडेंट्स से यह अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़रूर देखें और इसे पूर्णतः तैयार करने के लिए 2 से 3 बार देखें। मुझे लगता है कि 2 से 3 बार देखने पर यह पूर्णतः तैयार भी हो जाएगा। तो चलिए अब हम प्रश्नोत्तर शुरू करते हैं। इस सीरीज का पहला प्रश्न है, नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ किस आचार्य द्वारा रचित है? तो नाट्यशास्त्र नामक जो ग्रंथ है ये आचार्य भरत मुनि द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है, काव्यालंकार किसकी रचना है? काव्यालंकार रचना भामह की है। काव्यालंकार सूत्रवृत्ति किस आचार्य की रचना है? तो काव्यालंकार सूत्रवृत्ति आचार्य वामन की रचना है। वक्रोक्ति जीवितम ग्रंथ के आचार्य कौन हैं? आचार्य कुंतक जी वक्रोक्ति जीवितम ग्रंथ के आचार्य हैं। अगला प्रश्न है, व्यक्ति विवेक के रचनाकार हैं? तो व्यक्ति विवेक के रचनाकार महिम भट्ट जी हैं। अगला प्रश्न है, काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ के रचनाकार आचार्य मम्मट जी हैं। इस सीरीज का अगला प्रश्न है, साहित्य दर्पण किसका ग्रंथ है? तो साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ आचार्य विश्वनाथ प्रसाद का है। रस गंगाधर के रचनाकार का नाम बताइए। रस गंगाधर के रचनाकार जगन्नाथ जी हैं। इनका पूरा नाम है पंडित राज जगन्नाथ। अगला प्रश्न है, औचित्य विचार चर्चा के आचार्य कौन हैं? तो औचित्य विचार चर्चा नामक ग्रंथ है उसके रचनाकार हैं आचार्य क्षेमेंद्र जी। अगला प्रश्न है, काव्यानुशासन ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? काव्यानुशासन ग्रंथ के रचनाकार हैं आचार्य हेमचंद्र। ध्वन्यालोक नामक कृति के रचनाकार कौन है? तो ध्वन्यालोक नामक कृति जो है वो आनंदवर्धन द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है, ध्वन्यालोक लोचन के रचनाकार का नाम बताइए। तो ध्वन्यालोक लोचन नामक ये टीका है, ध्वन्यालोक लोचन टीका है और यह ध्वन्यालोक की टीका है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि ये 2 ग्रंथ हैं, एक ध्वन्यालोक नाम से और दूसरा है ध्वन्यालोक लोचन नाम से। तो ध्वन्यालोक के रचनाकार आनंदवर्धन जी हैं, जबकि ध्वन्यालोक की टीका ध्वन्यालोक लोचन है। कहीं कहीं सिर्फ लोचन मिलता है। तो इसके रचनाकार अभिनव गुप्त जी हैं। यहीं पे ध्यान देना है थोड़ा सा। अगला प्रश्न है, काव्यालंकार सार संग्रह नामक ग्रंथ के लेखक हैं? काव्यालंकार सार संग्रह के लेखक हैं उद्भट जी। श्रृंगार तिलक किस आचार्य की रचना है? तो श्रृंगार तिलक नामक ग्रंथ आचार्य रुद्रभट्ट द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है, चंद्रालोक नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो चंद्रालोक नामक ग्रंथ के रचनाकार हैं आचार्य जयदेव। कुवलयानंद नामक कृति किस आचार्य द्वारा रचित है? कुवलयानंद कृति जो है ये अप्पय दीक्षित द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है, काव्यादर्श के रचनाकार हैं? तो काव्यादर्श नामक ग्रंथ के रचनाकार आचार्य दंडी जी हैं। अगला प्रश्न है, रतिरहस्य ग्रंथ के लेखक कौन है? तो रतिरहस्य नामक ग्रंथ के लेखक आचार्य कक्कोक जी हैं। अगला प्रश्न, 10 रूपक किसकी रचना है? 10 रूपक धनंजय जी की रचना है। महाभाष्य के आचार्य का नाम बताइए। तो महाभाष्य के आचार्य आचार्य पतंजलि जी हैं। रस तरंगिनी के रचनाकार का नाम बताइए। रस तरंगिनी के रचनाकार आचार्य भानु मिश्र जी हैं। अगला प्रश्न है, सरस्वती कंठाभरण किसकी रचना है? तो सरस्वती कंठाभरण आचार्य भोजराज की रचना है। अगला प्रश्न, श्रृंगार प्रकाश के रचनाकार हैं? तो श्रृंगार प्रकाश के रचनाकार भोजराज जी हैं। अलंकार सर्वस्व के आचार्य हैं रुय्यक जी। अलंकार सर्वस्व एक ग्रंथ है, इसके आचार्य रुय्यक हैं। अगला प्रश्न है, उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो उज्ज्वल नीलमणि नामक ग्रंथ के रचनाकार रूप गोस्वामी जी हैं। अगला प्रश्न, अलंकार तिलक के रचनाकार कौन है?
तो अलंकार तिलक नामक ग्रंथ के रचनाकार वाग्भट जी हैं। अगला प्रश्न, अलंकार शेखर के रचनाकार हैं, तो अलंकार शेखर के रचनाकार केशव मिश्र जी हैं। अगला प्रश्न है, कवि कंठाभरण की रचनाकार हैं, तो कवि कंठाभरण की रचनाकार क्षेमेंद्र जी हैं। अगला प्रश्न है, भामा के ग्रंथ के आधार पर भामा विवरण टीका किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये भामा विवरण टीका ग्रंथ है, ये लिखा गया है आचार्य उद्भट के द्वारा। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र की टीका अभिनव भारती के टीकाकार कौन है? तो एक टीका है अभिनव भारती, उसके रचनाकार हैं अभिनव गुप्त। और ये जो अभिनव भारती है ये भरत मुनि कृत नाट्य शास्त्र जो है उसी की टीका है। अगला प्रश्न, भारतीय काव्यशास्त्र के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। भारतीय काव्यशास्त्र के प्रथम आचार्य भरत मुनि माने जाते हैं। पंचम वेद किस ग्रंथ को कहा जाता है? तो नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहा जाता है। अगला प्रश्न, रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं, तो रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि हैं। अगला प्रश्न, अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं, तो आचार्य भामा अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं। रीति सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो रीति सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं आचार्य वामन। इस श्रृंखला का अगला प्रश्न है, ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं? आचार्य आनंदवर्धन ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं। वक्रोक्त सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य का नाम बताइए। तो वक्रोक्त सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य जो हैं उनका नाम है आचार्य कुंतक। अगला प्रश्न है, औचित्य सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं, तो आचार्य क्षेमेंद्र जी औचित्य सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ के लेखक राजशेखर जी हैं। अगला प्रश्न, उत्पत्तिवाद या आरोपवाद नामक सूत्र के व्याख्याता आचार्य कौन हैं? तो उत्पत्तिवाद को ही आरोपवाद भी कहा जाता है और इसके व्याख्याता आचार्य जो हैं उनका नाम है भट्टलोलट। अगला प्रश्न है, अनुमितिवाद रससूत्र से संबंधित आचार्य हैं। अनुमितिवाद, इस सूत्र से संबंधित आचार्य जो हैं उनका नाम है आचार्य शंकुक। भुक्त या भोगवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन है? भुक्तिवाद या भोगवाद, इसके प्रवर्तक आचार्य जो हैं उनका नाम है भट्टनायक। अभिव्यक्तिवाद से संबंधित आचार्य कौन है? तो अभिव्यक्तिवाद से संबंधित आचार्य का नाम है अभिनव गुप्त। अगला प्रश्न है, शब्दार्थों सहित काव्यम यह काव्य लक्षण किसने बताया है? तो शब्दार्थों सहित काव्यम यह लक्षण आचार्य भामा जी द्वारा बताया गया है। अगला प्रश्न है, तद्दोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि यह सूत्र किस आचार्य द्वारा बताया गया है? तो ये सूत्र देने वाले आचार्य हैं आचार्य मम्मट जी। तद्दोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि यह सूत्र आचार्य मम्मट जी द्वारा बताया गया है। अगला प्रश्न है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम सूत्र किसका है? तो वाक्यम रसात्मकम सूत्र विश्वनाथ प्रसाद का है। अगला प्रश्न है, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम ये सूत्र किस आचार्य द्वारा बताया गया है? तो ये सूत्र बताया गया है पंडित राज जगन्नाथ जी के द्वारा। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, इस सूत्र को पंडित राज जगन्नाथ जी ने बताया है। इस श्रृंखला में 47 क्वेश्चन है, आगे की जो श्रृंखला रहेगी उसमें पूरे 50 क्वेश्चन रहेंगे। धन्यवाद।